हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ कुमार। मैं पौंडीचेरी पोस्टेड हूँ। एक्साइज में 2016 बैच से मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरी सिलेक्शन की जर्नी बहुत बड़ी नहीं है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने करी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो पाया। और जैसे कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा था 2016 सी जी एल एस सी जी एल के लिए, तो उस टाइम पे बस मेरा मेन फोकस हुआ करता था कि मेरी डेली रूटीन में फॉलो करूं। मेरे मतलब जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो जब आप स्टार्टिंग से देखते हो आपको आपकी जर्नी बहुत लंबी लगती है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ना, वो आप पूरी जर्नी ना देख के अगर उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो कहीं ना कहीं वो जर्नी इजी हो जाती है थोड़ी ट्रैवल करनी। तो यही मैंने मेरे टाइम पर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब करा। मेरे रोज़ के डेली टारगेट्स होते थे, मैं वो टारगेट्स अचीव करता था। फिर मैं मेरा दिन ख़त्म होता था, अगर मैं वो टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रहा हूँ तो मैं तब तक बैठे रहता था स्टडी पर, जब तक मेरे टारगेट्स ना हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। फिर हर एक स्टूडेंट अलग होता है। जैसे कि सीजीएल में मेन दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है इंग्लिश और एक है मैथ्स। तो किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, तो अप्रोच सबकी उस हिसाब से चेंज होती है। जैसे मेरा पर्सनली, मैं एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मैं शुरू से बहुत अच्छा नहीं था स्टडीज़ में, लेकिन वही डेली रूटीन प्लस फोकस प्लस आप खुद से कितने ईमानदार हो, आप कितना ऑनेस्टली आप काम कर रहे हो अपनी चीज़ों पे। तो मेरी मैथ्स कंपैरेटिवली इंग्लिश से काफ़ी सही थी, तो मैं मेरे टाइम शेड्यूल को उस हिसाब से डिवाइड करता था। प्लस आपके मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। आप कितना मॉक्स लगा रहे हो, उनको कितना आप रिवाइज कर रहे हो, करेक्शन कितनी कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी के साथ साथ आपको इवेलुएट करना पड़ेगा अपनी तैयारी को कि आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है। इन सब के साथ जैसे कि हम एस एस सी की बात करें, तो ये एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है। पहला होता है प्री प्री काइंड ऑफ आपकी स्पीड चेक करता है और आपकी डाइवर्सिटी चेक करता है कि रीजनिंग में आप ओवरऑल कैसे हो, प्लस थोड़ी बहुत आपको अवेयरनेस है नहीं है अपने करंट अफेयर्स की, अपनी हिस्ट्री की, देश की हिस्ट्री की, और साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा चेक करा जाएगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा बहुत मैथ्स। बहुत अच्छा लेवल नहीं होगा लेकिन बहुत लो लेवल भी नहीं होगा। आपको ओवरऑल एज अ कैंडिडेट चेक करा जाएगा कि आप ओवरऑल कैसा आप परफॉर्म करते हो। यहाँ के बाद आप सेकंड स्टेज पे जाते हो, जो कि आता है टीयर 2। वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश और मैथ्स दो एग्जाम में टेस्ट करा जाएगा। तो वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक होगी। तो टीयर 1 की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग रहती है टीयर 2 की प्रिपरेशन से। उसके बाद पहले हुआ करते थे इंटरव्यू टीयर 3 में, अब डिस्क्रिप्टिव होता है। वो टॉपिक्स ज़्यादा मुश्किल आते नहीं हैं, कंपेरेटिव काफ़ी इजी होते हैं। उसके लिए इतनी आपको प्रिपरेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी आपको टीयर 2 और टीयर 1 के लिए होती है। और बेसिक किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है कॉन्टिन्यूटी, आपका फोकस, आप कितना अच्छे से उस चीज़ के लिए मतलब चाहते हैं आप उसको, वो आपकी लाइफ में हो। और ऑब्वियसली प्री सिलेक्शन और पोस्ट सिलेक्शन आपकी लाइफ बहुत अलग होती है। इन द सेंस आप खुद में फील करोगे ये चीज़ कि आपकी लाइफ पहले और अब में कितना चेंज होती है। और जितना आप अपनी जर्नी को एंजॉय करोगे, उतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अब मैं फिर प्रिपेयर कर रहा हूँ 2021 के लिए, सीजीएल के लिए। और जो बुक्स हैं थोड़ी बहुत जो मुझे हेल्प कर रही हैं, वो है जैसे इंग्लिश में है एक ब्लैक बुक वो कैब के लिए, सेम ब्लैक बुक की आती है जीएस के लिए। फिर आप चाहो तो अब ऑनलाइन ट्यूटर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको रीजनेबल रेट्स में। आपको मतलब अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप फिर भी एक अच्छा टीचर अफोर्ड कर पाते हो ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। यही सब है। बाकी आप जितना ज़्यादा मॉक्स लगाएंगे और करेक्शन करेंगे, और जैसे मैथ्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं, आपका सिलेक्शन एग्जाम कोई भी कर लेता है पूरा, अगर पूरा टाइम गया है तो। लेकिन जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर्स हैं परसेंटेज रेशियो। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको थ्रू आउट अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में बहुत यूजफुल रहेंगे। आपकी जितनी अच्छी कमांड है
एक इन 2 चैप्टर्स पे वो आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पीड देगी आपको ओवरऑल पूरी मैथ्स के पेपर में। प्लस मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपके पास किसी भी क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 से 4 तरीके होने चाहिए। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लो किसी भी एक टॉपिक पर, क्या होता है जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, अगर मैं कहीं भी किसी क्वेश्चन में फंसूंगा, रुकूंगा, अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो मैं उस क्वेश्चन के लिए जाऊंगा बेसिक मेथड पे, जो मैंने बचपन में करा है। तो किसी भी मेथड के लिए आप, जैसे मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 तरीके होंगे, तो चारों तरीकों पे इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप आधी नींद में भी उठकर वो चीज़ें उतनी ही एक्यूरेसी और स्पीड से कर पाओ। और ऐसे ही छोटे छोटे एक तरह से पॉइंट्स होते हैं जो आपको तैयारी करते करते समझ आते हैं। जैसे ये 2 चैप्टर्स हो गए, फिर एक पेपर के लिए आपकी अप्रोच होती है कि ज़रूरी नहीं होता हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऑप्शंस बहुत हेल्प करते हैं। फिर ज़रूरी नहीं होता हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैलकुलेशंस अवॉइड करी जा सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है, लास्ट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, काफ़ी कुछ होता है। तो तैयारी के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अगर उसको सीखते हो, उसके साथ चलते हो, उसको एंजॉय करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।